नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज क्रिमिनल्स में दो ऑपरेशन दिखाएंगे। पहला, गैंगरेप की वारदात में हैवानों का खुलासा करता ऑपरेशन इंसाफ, और दूसरा, पुलिस वालों का बदलता किरदार ऑपरेशन आज ना छोड़ेंगे तुझे। इसके साथ ही होगा बहू कहे ऐसे किया मैंने सास का कत्ल, मोहब्बत पर कहां छिड़ी महाभारत, मर्डर की इस वारदात के साथ ही अलर्ट करती खबर, आप हो न जाएं घर में किडनैप। जिस वारदात का हम जिक्र करने जा रहे हैं, इस वारदात के बारे में अगर कोई भी सुनेगा तो सिहर उठेगा। वो महिला अपने पति के साथ काम की तलाश में दूसरे शहर गई, लेकिन पति पत्नी को काम दिलाने के बहाने एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर दरिंदों ने चाल चली। पति को अपने साथ ले गए और महिला के साथ हैवानियत का खेल खेला गया। कैसे खुला दरिंदों का राज, देखिए ऑपरेशन इंसाफ। काम का बहाना, मिल गए शैतान, बेबस बीवी, पति की तलाश, सीसीटीवी में कैद हैवानों का राज, गैंगरेप, भरोसे के लुटेरे बेनकाब, ऑपरेशन इंसाफ। रात भर ऐसे ही सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रहीं, सायरन की आवाज गूंजती रही। तलाश थी इन दोनों दरिंदों की, जिन्हें तलाशने के लिए पुलिस की टीम ने शुरू किया ऑपरेशन। कई लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, और फिर तब जाकर ये दोनों शैतान पुलिस के हत्थे चढ़े। अस्पताल के 12 और 13 नंबर बेड पर जख्मी ये वो आरोपी है जिन्होंने इंसानियत को ही लहूलुहान कर दिया। मामला बहुत ही गंभीर था, इसलिए तत्काल इसमें रात में ही टीम गठित हुई। पूरी रात सीएसपी साहब, थाना प्रभारी, हमारा लाइन का बल, एडिशनल एसपी सभी मौके पर थे। क्योंकि महिला को इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पति को भी जानकारी के बारे में कोई इलाका नहीं थी, तो पूरी रात इसमें तफ्तीश की गई। कई जगह के कैमरे जहां पर लोग बंद करके जा चुके थे उनको बुला के कैमरे दिखवाए गए, और बहुत मुश्किल 18-19 लोगों से पूछताछ करने के बाद 2 लोगों को उसमें चिन्हित किया जा चुका। इन आरोपियों पर जो संगीन इल्जाम लगा है वो हैरान कर देता है। सवाल भी उठता है कि यकीन करें तो किस पर। इन दरिंदों ने एक दंपति की बेबसी का फायदा उठाया। भोले भाले पति पत्नी डिंडोरी से काम की तलाश में इंदौर गए, लेकिन मोबाइल गुम हो गया। फिर उज्जैन पहुंचे, एक जगह इंतजार करने लगे। काम की जरूरत थी, तभी बाइक पर आरोपी पहुंचा। उसने खेत में काम दिलाने की बात कही। ये हमारे डिंडोरी के एक बहन है, वो अपने पति के साथ अपने किसी साथी से बातचीत हुई थी, तो इंदौर उज्जैन में काम के सिलसिले में आए थे। बहुत सीधे लोग हैं। वहां इंदौर में फिर ये भटक गए और इनका मोबाइल खो गया, और फिर ये उज्जैन पहुंच गए। खेत में काम दिलाना सिर्फ एक बहाना था। आरोपी चालाकी से महिला के पति को अपने साथ ले गया। इधर उसका दूसरा साथी उस जगह पहुंचा जहां महिला काम कर रही थी। महिला की अस्मत को दरिंदों ने लूटा। उसके बाद महिला के पति को छोड़कर दूसरा आरोपी भी लौटा। उसने भी महिला के साथ दरिंदगी की। गैंगरेप की ये वारदात दिल दहला देने वाली थी। वहां नौकरी दिलाने के, यहाँ रहने की व्यवस्था के बहाने महिला को बोल दिया साफ सफाई करने के लिए, और जो साथी उनके हस्बैंड थे उनको ले गया सामान किराने का दिलाने के लिए। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति आया और उसने महिला के साथ बलात्कार किया। बदहवास महिला जैसे तैसे गांव वालों तक पहुंची, मदद की गुहार लगाई, तब जाकर इस दरिंदगी का राज खुला। फिर बाद में मोटरसाइकिल वाला पति को छोड़कर वापस लौट के आया, और उसके द्वारा भी इस तरह की घटना कारित की गई। महिला क्योंकि आदिवासी अंचल से है, उनकी वो फिर वहां से भागी, और फिर पुलिस को सूचना आसपास के 1-2 लोगों ने दी क्रशर के पास। जब पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस ने महिला से संपर्क, पति को ढूंढने का प्रयास किया, पति को ढूंढा, और भाषा में समझने में दिक्कत हो रही थी, तो हमारे एक एएसआई हैं चिमनगंज थाने में, वो उसी डिंडोरी के रहने वाले हैं, उन्होंने ट्रांसलेट किया। दोनों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को चोट आई है, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। जो पति पत्नी है वो हमारे पास सुरक्षित है, और उनके न्यायालय में बयान कराए गए हैं। उनसे आइडेंटिफिकेशन परेड भी की जाएगी।
इंसान की शक्ल में ऐसे दरिंदे सभ्य समाज पर कलंक है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस इलाके में मोहब्बत पर महाभारत छिड़ गई और ऐसा संग्राम हुआ कि 18 साल का वो लड़का जिंदगी की जंग हार गया। यह सनसनीखेज वारदात होश उड़ा देगी। मामा की लव स्टोरी और भांजे का मामला। मोहब्बत पर महाभारत, डंडे से वार, दिल दहलाने वाला इंतकाम, एक इश्क जो खूनी बन गया, वो हार गया जिंदगी की जंग। मामा की लव स्टोरी, भांजे का मर्डर। साल का अंकित करीब 4 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा, लेकिन न घर वालों की दुआ काम आई, न डॉक्टर की दवा। अंकित पर हमला किया गया था, डंडे से उस पर वार किया गया था। अंकित के गुनहगार भी आपके सामने हैं। खंडवा के धनगांव थाना इलाके के पलासी गांव में मोहब्बत पर संग्राम छिड़ा। इश्क में बवाल मचा, जिसकी कीमत चुकाई अंकित ने। इस हमले में अंकित के दोस्त जितेंद्र और धर्मेंद्र भी जख्मी हुए थे। गुजर परिवार के 2 व्यक्तियों के बीच में विवाद हुआ था। इसमें एक अंकित नाम का लड़का है 18 साल का, वो बीच बचाव करने गया था और उसमें उसके भी सर में गंभीर चोट आई थी और अनकॉन्शियस हुआ था। इलाज के दौरान दिनांक 18/6 को इंदौर में उसकी। इन आरोपियों से अंकित की कोई दुश्मनी नहीं थी। दरअसल अंकित एक इंतकाम का शिकार हुआ। आरोपी शंकर गुर्जर अपने दोनों दामाद के साथ इस इलाके में पहुंचा, जिसके टारगेट पर था हेमंत गुर्जर। हेमंत पर हमला करने आरोपी पहुंचे थे। इल्जाम कि कई लोगों को धमकी भी दी गई कि कोई बचाने आया तो खैर नहीं, लेकिन धमकी का अंकित पर असर नहीं पड़ा। अंकित हेमंत का भांजा है, जो अपने मामा को आरोपियों से बचाने आया। उसके दोस्त भी आए, लेकिन बीच बचाव में नफरत का शिकार अंकित हो गया। इस प्रकरण में पता चला है कि आरोपी शंकर की पुत्री के साथ गांव में ही एक हेमंत नाम के लड़के का प्रेम प्रसंग था। उस बात को लेके शंकर और हेमंत के परिवार के बीच में। अब इस खून खराबे की वजह भी सुनिए। हेमंत आरोपी शंकर की बेटी से प्यार करता है। इस प्यार की खबर पर नफरत की तलवार खिंच गई। आरोपी शंकर गुर्जर दोनों दामाद के साथ इसी बात को लेकर हेमंत को सबक सिखाने आया था। बीच बचाव करने में अंकित और उसके अन्य 2 साथी जितेंद्र और धर्मेंद्र वहाँ पर गए थे। उनसे उन्होंने बीच बचाव के दरमियान ही शंकर और उसके 2 दामाद ने मिलके उन पे भी डंडों से प्रहार किया था, जिसमें अंकित को गंभीर चोटें आने से उसकी 2 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। इसमें तीनों आरोपियों को पुलिस ने भिकनगांव और इंदौर से राउंड अप करके कर लिया है। आज गिरफ्तार करके उनको जेल में पेश कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें बीच बचाव कर रहे थे, 2 पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था और उस बीच बचाव में अंकित की मृत्यु हुई है। इसमें प्रेम प्रसंग का कारण सामने आया, जिसमें 2 पक्ष। मामा के प्यार की सजा भांजे अंकित को जान देकर चुकानी पड़ी। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सास और बहू के बीच अक्सर तकरार, नोकझोंक की खबरें आपने सुनी ही होंगी। इसको लेकर चुटकुले भी खूब बनते हैं, लेकिन एक बहू खुद पुलिस वालों को अपने जुर्म की कहानी बता रही है, कत्ल का हथियार दिखा रही है, कैसे उसने अपनी सास का कर दिया कत्ल, सब कुछ बता रही है। आखिर ये रिश्ता क्यों खूनी बन गया, देखिए। दहला देगा बहू का वहशीपन, सास का सख्त, बहू की हैवानियत। कमेंट पर बहू का इंतकाम, सास का ताना, काम तमाम, जुर्म का कबूलनामा। ऐसे किया मैंने
सास का कत्ल। इस घर में खूनी खेल एक बहू ने खेला, जो खुद पुलिस वालों को बता रही है कैसे उसने सास पर वार किया। वो हथियार भी दिखाती है कि कुल्हाड़ी से वार करके सास को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जसपुर के तुमला थाना इलाके में ये सनसनीखेज वारदात हुई। इस घर में रिश्तों का कत्ल हुआ। अपनी पुश्तैनी जमीन जो कुम्हार बाहर थाना फरसाबार में है उसकी सीमांकन हेतु गया था। लगभग 12 बजे उसी दिवस इसके छोटे लड़के ने फोन कर बताया कि इसकी दादी मृतका पूनो बाई की तबीयत खराब है, ये तुरंत वहां से आया। वारदात के वक्त महिला का पति मौजूद नहीं था। इस बीच सास और बहू के बीच तकरार हुई। ये तकरार नई नहीं बल्कि पुरानी थी। इस बीच मृतक महिला के बेटे को खबर लगी कि उसकी मां की हालत खराब है। जब मृतक महिला का बेटा घर आया तो बीवी का ये रक्त चरित्र सामने आया। आने के बाद इसे ज्ञात हुआ कि इसकी पत्नी मुन्नी बाई ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का जो प्रथम दृष्टया कारण पता चल रहा है, उसकी सास पूनो बाई अपनी जो बहू मुन्नी बाई थी उस पर चारित्रिक लांछन लगाती थी, उसे बदचलन कहती थी। इस आवेश पर से उसने उसकी हत्या कर दी गई है। अब सुनिए रिश्तों की खूनी होने की दास्तां। सास अपनी बहू के कैरेक्टर पर सवाल खड़े करती है, शक करती थी, ताने देती थी। बस इन्हीं तानों से तंग आकर आरोपी बहू का कहना है कि उसने सास की जान ही ले ली। इस पर थाना तुमला में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना जारी है। अभियुक्ता को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। जसपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर अलर्ट करने वाली, कहीं आप अपने घर में किडनैप ना हो जाएं। न कोई आएगा न कोई जाएगा, आप हो जाएंगे किडनैप। अगर अनजान नंबर से आपको भी कॉल आए तो यह खबर जरूर देख लेना। कहीं ऐसा ना हो ऐसे कॉल उठाकर ही आप किडनैप हो जाएं। ऐसी ही वारदात का शिकार हुए मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में रहने वाले एक रिसर्च स्कॉलर, जो अपने घर में ही हो गए सेल्फ अरेस्ट। अपने ही घर में वो हुआ किडनैप। ऐसे कॉल आपको बना न दे बंधक। ये गैंग कभी दिखती है, कभी सुनाई देती है इनकी आवाज। एक डर 99,000 पार, दहशत भरे वो 4 घंटे। ऐसे कॉल खतरे की घंटी होते हैं, डर का वो चक्रव्यूह जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। ये गैंग अपने शिकार को इस कदर डराती है कि शिकार खुद ब खुद ऐसी गैंग के आगे सरेंडर कर देता है। ऐसा ही हुआ मिनी मुंबई यानी कि इंदौर रिसर्च स्कॉलर के साथ, जो अपने ही घर में करीब 3 से 4 घंटे तक किडनैप हो गए। जिनके घर कोई किडनैपर नहीं आया था, बल्कि ऑनलाइन किडनैपिंग ही ये साजिश है। चाल वही थी, कॉल पर कोरियर में संदिग्ध सामान होने का डर दिखाया गया। फर्जी पासपोर्ट, ड्रग्स वाली चाल चली गई कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक सेडेक्स कुरियर नाम की संस्था है, उसके थ्रू उनका एक कुरियर रिसीव हुआ है जिसमें कुछ जाली पासपोर्ट और कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं। इसको लेकर के उनको ये बताया गया कि वो NDPS के तहत उन पर इस पर कार्रवाई की जा सकती है और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। और इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से उनके द्वारा लिया गया। और इंदौर के राजेंद्र नगर थाना इलाके का ये मामला है। RR कैट के रिसर्च स्कॉलर यानी कि फरियादी बार बार अनजान नंबर से आए कॉल पर कहते रहे कि वो बेगुनाह हैं। उनके नाम से जो पार्सल आया वो उन्होंने बुलाया ही नहीं। लेकिन ऐसी गैंग अक्सर फर्जी अधिकारियों का डर दिखाती है। इस केस में यह दहशत भी दिखाई गई कि कई जांच एजेंसियों के रडार पर फरियादी है। सभी जांच एजेंसियां
जैसे सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी पूछताछ करेंगे। फर्जी नारकोटिक्स विभाग के कोई अधिकारी बन के किसी व्यक्ति से उनकी बात कराई गई, जिसके बाद उस व्यक्ति ने भी उनको धमकाया और अरेस्ट करने की धमकी दिया, जिसके बाद कॉलर बहुत डर गए थे और उन्होंने जब इसका सोल्यूशन उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको आरबीआई से अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कराना पड़ेगा, जिसके थ्रू उनको गूगल पे के थ्रू 99,000 रुपीज़ का एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे और जिसके बाद उनका ये कहना था कि ये 5-10 मिनट के बाद ये पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा उनका और उनका अकाउंट भी इससे वेरीफाई हो जाएगा। फरियादी को यह हिदायत दी गई कि वो किसी से भी बात नहीं करेंगे, घर में ही बंधक बने रहेंगे। इस बीच अकाउंट में ठगों ने 99,000 रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए। खास करके जो आवेदक हैं उनके द्वारा 99,000 रुपए गूगल पे के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, पर जब वो 15-20 मिनट तक उनका पैसा वापस नहीं आया तो उन्हें शक हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और इसके बाद वो साइबर हेल्प डेस्क में उन्होंने ये कंप्लेंट लॉन्च कराई। ये भी कहा कि फरियादी को ये अमाउंट मिल जाएगा। इस बीच फरियादी ने थोड़ी समझदारी दिखाई। जिस कोरियर कंपनी का नाम ठगों ने लिया था उसे इंटरनेट पर सर्च किया, जिसे ये पता चला कि ऐसे कोरियर के नाम पर ठग गैंग कई लोगों को निशाना बना चुके हैं। मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करी तो हमें मालूम पड़ा कि ये मोबाइल नंबर जो है वो संभवतः कर्नाटक स्टेट जो है उससे उसका मोबाइल नंबर है और ये जो मोबाइल नंबर है इसके कॉलर के बारे में हम लोगों ने और उसके बैंक अकाउंट के बारे में हम लोगों ने तफ्तीश करना शुरू कर दी है। जब सच का पता चला तो मामला पुलिस वालों के पास पहुंचा। अब तहकीकात हो रही है। जो डिजिटल अरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में इंदौर शहर में बढ़ रही है और इस तरह के जो सेडेक्स कुरियर है ये पूर्व में भी इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड। आखिर फर्जी अधिकारियों वाली ये ऑनलाइन डकैत गैंग कौन सी है? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जिन पुलिस वाली मैडम से बदमाश खौफजदा हो जाते हैं वो एक नए किरदार में हैं। महिला पुलिस अधिकारी लुटेरे की महिला मित्र बनी है। जिन टीआई साहब को देखकर स्टाफ सैल्यूट करता है वो गन्ने की चरखी में कचरा साफ कर रहे हैं। कुछ पुलिस वाले ढाबे पर बर्तन मांज रहे हैं। आखिर क्यों? तो आप भी देखिए ऑपरेशन आज न छोड़ेंगे। टीआई साहब बने भाईजान, पुलिस वाली मैडम बनी महिला मित्र, ढाबे पर बर्तन मांजते पुलिस वाले, वीडियो कॉल पर लुटेरे करे रेकी, पुलिस का जाल शिकार फंस गया। ऑपरेशन आज ना छोड़ेंगे तुझे। लाइट कैमरा एक्शन। रियल लाइफ की इस मूवी का नाम है आज ना छोड़ेंगे तुझे। अब जरा किरदारों पर नजर दौड़ाइए। जो आपको नकाब में नजर आ रही हैं, उनका असली तारुफ हम आपसे करवाते हैं। एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह, जो बनी है लुटेरे की महिला मित्र। इस ऑपरेशन में दूसरा किरदार है टीआई नालछा ईश्वर सिंह का, जो बने हैं भाईजान। टीआई साहब ने गन्ने की चरखी पर कचरा साफ किया, किसी पुलिस वाले ने ढाबे पर बर्तन मांजे, तो कोई पुलिस वाला ऐसे ही गेटअप बदला हुआ था। ये पूरी फील्डिंग थी गैंग को पकड़ने की। लुटेरों के लिए बिछाया गया था जाल। कल एक प्लानिंग हमारे द्वारा बनाई गई, जिसमें मेरे द्वारा एक महिला मित्र का किरदार और हमारे टीआई साहब द्वारा मुस्लिम वेशभूषा में तैयार होकर हम दोनों ही बस के थ्रू, जो हमें आरोपी ने जगह बताई थी, हम बस में बैठ के वहां तक गए। नकाबपोश ये वो बदमाश हैं जिन लुटेरों ने लूट की साजिश रची। 3 दिन पहले धार के नालछा थाना इलाके में फाइनेंस कंपनी के एजेंट कुलदीप जाट से लूट की वारदात हुई। सबसे पहले 2 लुटेरों का सुराग हाथ लगा जो लूट की प्लानिंग में शामिल थे। इसके बाद 3 और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ये जाल बिछाया। जो स्थान उसने बताया था, वो पहले उसने मुझे वीडियो कॉल किया और ये पुष्टि की कि मैं एक महिला ही हूँ, और पुष्टि होने के बाद में उसने मैं स्थान बताया। स्थान बताने के बाद हमने वहाँ अपने अन्य जो आरक्षक थे उन लोगों को पहुँचाया।
जब इस बीच ये भी हुआ कि वो टाइम पे नहीं पहुंचा, और जब टाइम पे नहीं पहुंचा तो लगातार मेरे फोन से कांटेक्ट में था, मैं आ रहा हूँ टाइप सी चीजें हो रही थी। एसडीओपी मोनिका सिंह ने लुटेरों से महिला मित्र बनकर बातें की। बस से टीआई और एसडीओपी गेटअप बदलकर रवाना हुए। लुटेरा अपनी महिला मित्र का इंतजार कर रहा था, जो इतना शातिर है कि उसने वीडियो कॉल भी किया कि बात करने वाली वो महिला है या फिर कोई और। तब तक चूंकि किसी को शंका ना हो कि यहाँ पे पुलिस फील्डिंग लगी हुई है, तो हमारे टीआई साहब तब तक गन्ने का जो कचरा था वो साफ कर रहे थे, कुछ हमारे ढाबे पे बर्तन धुलने का काम कर रहे थे, कुछ बस का वेटिंग टाइप दिखा रहे थे। तो इस टाइप का हम लोगों ने एक पूरी की पूरी योजना के तहत सफलता प्राप्त। 18 तारीख को जो भारत फाइनेंस कंपनी के एजेंट है, कलेक्शन एजेंट, उन्होंने एक घटना की रिपोर्टिंग की थी कि लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में उनको 3 आरोपियों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल में लात मारकर और उनका जो बैग था वो लूट लिया गया। लूट की बहुत बड़ी घटना थी, तो इसमें निरंतर मॉनिटरिंग हमारे एसपी सर द्वारा की गई। इधर पहले से ही पुलिस की दूसरी टीम गेटअप बदलकर बस स्टैंड पर तैनात। जैसे ही लुटेरा महिला मित्र यानी पुलिस वाली मैडम से मिलने पहुंचा, उसे दिन में ही तारे नजर आ गए। इधर मैडम का इशारा और दबोचे गए लुटेरे। आखिर पुलिस वाले तो पुलिस वाले ठहरे, पुलिस के जाल में शिकार यानी लुटेरे फंसी गए। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।